गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम बीएससी फाइनल ईयर जो बच्चे प्रमोट होकर बीएससी फाइनल ईयर में गए हैं उनका सिलेबस स्टार्ट करेंगे। बीएससी फाइनल ईयर में 3 आपके पेपर्स हैं। एक में आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ना है, कोऑर्डिनेट का जो भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अलावा उनकी जो क्लासिफिकेशन है, क्लास लेवल तक की क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ हमें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आपका एक पेपर है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आपका थर्ड पेपर जो है वो है अप्लाइड जूलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैट के बारे में पढ़ना है और अप्लाइड जूलॉजी के बारे में पढ़ना है। आज जूलॉजी के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। कुछ दिनों से मैं बिजी चल रहा था किसी और काम में, सो आज से हम अपना सिलेबस जो है फाइनल ईयर का वो स्टार्ट करेंगे और अप्लाइड जूलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, थर्ड पेपर है आई थिंक आपका एमडीएस यूनिवर्सिटी का। अप्लाइड जूलॉजी की बात करें तो यहाँ पे टिपिकल जूलॉजी के बारे में बात होगी। जूलॉजी का कमर्शियल यूज़ क्या है, कमर्शियल पर्पस में जूलॉजी किस प्रकार से हेल्पफुल होता है, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जूलॉजी से कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिनको हम कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं और उससे पैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री बेसिस पे किस तरह से जूलॉजी का क्या यूज़ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस पेपर में। सो कुछ कल्चर मेथड्स हैं अप्लाइड जूलॉजी में जिनके बारे में हमें पढ़ना है। कल्चर मेथड में हमें सेरीकल्चर के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे हम सिल्क कैसे प्रोडक्शन होता है सिल्क का, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमें एपीकल्चर पढ़ना है, जहाँ पे हमें हनी का प्रोडक्शन उसके बारे में पढ़ेंगे हम। एंड उसके अलावा हमें लैग कल्चर पढ़ना है, जहाँ पे हम लाख का कैसे प्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये 3 मेन जो है कल्चर फॉर्मेशन, इसके बारे में हमें पढ़ना है। प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कमर्शियल थिंग्स, उनके बारे में हमें पढ़ना है। उसके अलावा भी पिसिकल्चर है, एक्वाकल्चर है, उसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जैसे कोरल है, कोरल रीफ्स हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है कि क्या उनके कमर्शियल यूज़ है, क्या उनके इंडस्ट्रियल वैल्यूज़ हैं। ठीक, उसके आगे अगर हम बात करें जूलॉजी, अप्लाइड जूलॉजी में हमें आज जो हम स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे अपने सेरीकल्चर के बारे में, सिल्क प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम सेरीकल्चर स्टार्ट करेंगे। सेरीकल्चर, ठीक, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क या रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर्स। सेरीकल्चर की बात करें तो इट इज रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स टू ऑब्टेन सिल्क। अब यहाँ पे ये अप्लाइड जूलॉजी में इसलिए आया क्योंकि जो सिल्क है वो हमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। सिल्क जो है हमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, उसका कल्चर करके उससे हम जो सिल्क ऑब्टेन करते हैं, रियर करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, इस कारण से ये जो टॉपिक है वो अप्लाइड जूलॉजी का पार्ट है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा डिटेल में, सेरीकल्चर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज के हम वीडियो में टाइप्स पढ़ेंगे कि सिल्क के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वो सिल्क किस ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है, और उसके अलावा वो सिल्क मुख्यतः कहाँ पाया जाता है या कहाँ उसका प्रोडक्शन होता है। इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे सिल्क वॉर्म की। नॉर्मली सिल्क वॉर्म नहीं, सिल्क मॉथ होता है। एक चीज़ आप याद रखना, हम सिल्क वॉर्म बोल रहे हैं, वॉर्म का मतलब कीड़ा हो गया, बट ये नॉर्मली होता है जो सिल्क प्रोड्यूस होता है, जो कीड़ा होता है असल में वो सिल्क मॉथ होता है। मॉथ का मतलब होता है वैसा कीड़ा जो उड़ सके, ठीक, पंख लगा हो। तो एक्चुअली जो सिल्क मॉथ होता है वो एडल्ट फेज होता है, पर इसका जो लार्वल स्टेज है वो वॉर्म होता है। इस कारण से लार्वल स्टेज से ही जो है हमें सिल्क मिलता है। तो सिल्क वॉर्म का जो या सिल्क मॉथ का जो लार्वा है वहाँ से हम सिल्क जो है गेन करते हैं, इस कारण से हम सिल्क वॉर्म बोल देते हैं। असल में जो ऑर्गेनिज्म है ये जब बड़ा होता है तो ये मॉथ के रूप में डेवलप होता है। तब यहाँ पे अगर हम बात करें रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क,
सिल्क प्राप्त करने के लिए सिल्क वॉर्म्स को रियर करना, उनका प्रोडक्शन करना, उनका प्रोसेस करना, उनको कल्चर करना, उनको पालते हैं हम। पालने के बाद उनसे डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स होते हैं, डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिल्क, अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, और उसके बाद वीडियो लेक्चर में फाइनली पढ़ेंगे कि सिल्क वॉर्म या सेरिकल्चर की मैनेजमेंट कैसे होती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिससे सिल्क का प्रोडक्शन होता है। वन बाय वन स्टेप्स भी पढ़ेंगे, ठीक। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिल्क की हम बात करें। टाइप्स ऑफ सिल्क, सबसे मेन टाइप, सबसे जरूरी टाइप वो है मलबरी सिल्क। डिफरेंट काइंड ऑफ सिल्क है और शायद आपने इन सब के बारे में नाम सुन भी रखा होगा, बट एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है मलबरी सिल्क, ठीक। मलबरी सिल्क जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सिल्क है, जिस ऑर्गेनिज्म से या जिस सिल्क मॉथ से इसका प्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं बॉम्बिक्स मोराई, ठीक है। अगर सिल्क वॉर्म की बात करें तो उसका नाम है बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई से हमें मलबरी सिल्क प्राप्त होता है। मलबरी सिल्क को फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क कहा जाता है, मतलब सबसे अव्वल या सबसे अच्छा सिल्क जो है वो मलबरी सिल्क को ही कहा जाता है। सबसे महंगा सिल्क भी जो है वो मलबरी सिल्क ही होता है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है इस मलबरी सिल्क का वो चाइना में होता है। इस कारण से इसको चाइनीज सिल्क भी बोलते हैं। चाइनीज सिल्क या चाइना सिल्क भी इसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, सिल्क वॉर्म का नाम हो गया बॉम्बिक्स मोराई, ठीक है। मलबरी सिल्क नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो बॉम्बिक्स मोराई है ये मलबरी की पत्तियां, शहतूत की पत्तियां खा के ही सर्वाइव करता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं खाता। तो बॉम्बिक्स मोराई के जीवित रहने के लिए मलबरी लीव्स जरूरी है, इस कारण से इसको मलबरी सिल्क कहा जाता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्गेनिज्म कौन है? बॉम्बिक्स मोराई, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ टाइम में मलबरी के पत्ते खाता है, शहतूत की पत्तियां खाता है और सर्वाइव करता है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं खाता, ठीक। तो मलबरी लीव्स जो है, और इसी पे उसका कल्चर भी होता है बॉम्बिक्स मोराई, कल्चर ऑन मलबरी लीव्स। अच्छा, हम लोग कल्चर मेथड्स जो पढ़ रहे हैं वो इन ऑर्गेनिजम्स का कल्चर पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स को कैसे कल्चर किया जाता है, ठीक है। सो बॉम्बिक्स मोराई जो कीड़ा है इसको शहतूत की पत्तियों पे पाला जाता है। इसको जहाँ भी पाला जाता है, अगर एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे शहतूत की पत्तियाँ बिछा के उसके ऊपर इसको रखा जाता है और ये वहाँ पे पलता है, ठीक है। सो बॉम्बिक्स मोराई जो है ये मलबरी के पत्तों पे, शहतूत के पत्तों पे ही रहता है, उसी को खा के जीवित रहता है। मलबरी सिल्क के बारे में एक और चीज, दिस इज फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क। दिस इज द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क। सबसे अच्छा टाइप, सबसे महंगा टाइप और सबसे अच्छा और सबसे महंगा टाइप जो है वो मलबरी सिल्क का ही होता है, द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क। उसके बाद इंडिया में जितना भी सिल्क पाया जाता है या इंडिया में जितने भी सिल्क का प्रोडक्शन होता है उसका 90% प्रोडक्शन अकेले मलबरी सिल्क का होता है, ठीक है। अप्रोक्स 90%, नॉर्मली 89 to 90% ऑफ टोटल सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। मतलब भारत में जितने भी प्रकार के सिल्क का उत्पादन होता है उनमें सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है मलबरी सिल्क का होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मलबरी सिल्क सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है, नहीं, मलबरी सिल्क सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, पर इंडिया में जितने प्रकार के सिल्क होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है मलबरी सिल्क का होता है, वो भी अप्रोक्स 90% के आसपास, ठीक है। और शहतूत की पत्तियों को ये खा के बॉम्बिक्स मोराई जो है जीवित रहता है। ये तो पहले टाइप ऑफ सिल्क हो गया, मलबरी सिल्क। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज टसार सिल्क। बॉम्बिक्स मोराई जो है ये बायोलॉजिकल जूलॉजिकल नेम है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है।
दूसरा अपन देखते हैं टसार सिल्क। TASAR, टसार सिल्क। ठीक है, टसार सिल्क जो है वो दो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हो सकता है। जीनस है एंथेरिया, सिल्क वॉर्म की बात करें एंथेरिया, ये जो है जीनस है, और इस जीनस के दो स्पीशीज हैं जहां से ये टसार सिल्क प्राप्त हो सकता है, एंथेरिया रॉयली और एंथेरिया पैफस। दो इसके स्पीशीज हैं, एंथेरिया रॉयली और एंथेरिया पैफस। ठीक है, एंथेरिया रॉयली और एंथेरिया पैफस ये दो स्पीशीज है जिससे टसार सिल्क जो है उसका प्रोडक्शन हो सकता है या उससे ऑब्टेन किया जा सकता है। टसार सिल्क जो है ये जो है ओक लीव्स पे, शहबलूत की पत्तियां होती है उसके ऊपर इसका कल्चर किया जाता है। कल्चर ऑन ओक लीव्स, ये जो दोनों हैं दे कल्चर ऑन ओक लीव्स, हिंदी में शहबलूत बोलते हैं। ठीक है, तो दिस टसार सिल्क इज कल्चर्ड ऑन ओक लीव्स, या टसार सिल्क नहीं, टसार सिल्क वॉर्म जो है वो ओक लीव्स पे कल्चर किया जाता है। एंथेरिया रॉयली और एंथेरिया पैफस ये दोनों ऑर्गेनिज्म, ये दोनों कीड़े जो है वो ओक के लीव्स पे कल्चर किए जाते हैं। थर्ड अगर हम बात करें तो आता है एरिसिल्क। एरिसिल्क आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा हटके, इन दो को आप याद रखो, मलबरी सिल्क, चाइनीज सिल्क, बॉम्बिक्स मोराई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। बॉम्बिक्स मोराई से हमें मलबरी सिल्क प्राप्त होता है। मलबरी सिल्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि मलबरी की पत्तियों को खा के ये बॉम्बिक्स मोराई जिंदा रहता है। टसार सिल्क जो है वो दो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है, जीनस एक ही है, उसकी दो स्पीशीज से प्राप्त होता है, एंथेरिया रॉयली, एंथेरिया पैफस। ठीक है, और ये दोनों जो है वो ओक लीव्स, शहबलूत की पत्तियों पे या शहबलूत की पत्तियां खा के जिंदा रहता है, एंथेरिया रॉयली भी और एंथेरिया पैफस भी। थर्ड टाइप ऑफ सिल्क देखते हैं हम, दैट इज एरिसिल्क। थर्ड टाइप अगर हम देखें दैट इज एरिसिल्क, ERI। ठीक है, एरिसिल्क जो है इसको अहिंसा सिल्क या पीस सिल्क भी कहा जाता है। अहिंसा सिल्क, पीस सिल्क। एरिसिल्क को अहिंसा सिल्क और पीस सिल्क भी कहा जाता है। अहिंसा सिल्क और पीस सिल्क ज़्यादा डिटेल में ना बताते हुए क्योंकि हमें आगे और पढ़ना है, इतना मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली सिल्क को जब हम कल्चर करते हैं या सिल्क को जो हम ऑब्टेन करते हैं किसी भी सिल्क वॉर्म से, उस समय उस सिल्क वॉर्म को मारना पड़ता है। ठीक, उस सिल्क वॉर्म को मारना पड़ता है तभी जाके उससे हम सिल्क ले पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एराई सिल्क एक ऐसा सिल्क, एराई सिल्क एक ऐसे प्रकार का सिल्क है जहाँ पे सिल्क वॉर्म को मारना नहीं पड़ता, इस कारण से इसको अहिंसा या पीस सिल्क कहा जाता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। नॉर्मली जैसे मलबरी के बारे में हम पढ़ेंगे, बॉम्बिक्स मोराई के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि बॉम्बिक्स मोराई का जो लार्वा है वो जब सिल्क का प्रोडक्शन कर लेता है उसके बाद उसको मार दिया जाता है, तब जाके सिल्क जो है उससे ऑब्टेन किया जाता है। बट एराई सिल्क में ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो भी सिल्क मॉथ या फिर सिल्क वॉर्म है उसको मारा नहीं जाता, उसको बिना मारे ही उससे सिल्क ऑब्टेन किया जाता है, उससे सिल्क लिया जा सकता है। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है वो है अटैकस रेसिनी। सिल्क वॉर्म जो यहाँ पे है उसका नाम है अटैकस रेसिनी, अटैकस रेसिनी। ठीक है, और ये जो है कैस्टर के प्लांट को खा के जिंदा रहते हैं। कल्चर ऑन
कैस्टर प्लांट, कैस्टर के प्लांट पे, कैस्टर की पत्तियों पे ये उसको खा के जीवित रहते हैं। ठीक है, तो एराई सिल्क है, अहिंसा सिल्क, पीस सिल्क, सिल्क वॉर्म जो है वो अटैकस रेसिनी है और ये कल्चर किए जाते हैं कैस्टर प्लांट के ऊपर। ठीक है, कैस्टर प्लांट होता है जिसको हम अरंडी का जो पेड़ है वो बोलते हैं। ठीक, कैस्टर प्लांट के ऊपर जो है ये कल्चर किया जाता है सिल्क वॉर्म। उसके बाद फोर्थ हम बात करें दैट इज मूंगा सिल्क। फोर्थ हम बात करें दैट इज मूंगा सिल्क। ठीक, फोर्थ हम टाइप बात करें तो मूंगा सिल्क, ये नॉर्मली आसाम में पाया जाता है। ये जो सिल्क है ये आसाम में इसका जो है प्रोडक्शन नॉर्मली होता है और ये जो ऑर्गेनिज्म है वो है एंथेरिया एसेनेंसिस। सिल्क वॉर्म जो है दैट इज एंथेरिया एसेनेंसिस। ठीक है, एंथेरिया एसेनेंसिस जो है वो मूंगा सिल्क का प्रोडक्शन जो है ये ऑर्गेनिज्म करता है। एंथेरिया एसेनेंसिस मूंगा सिल्क का प्रोडक्शन करता है, आसाम में पाए जाते हैं और आसाम में सोम प्लांट पाया जाता है, सोम का पेड़ पाया जाता है, उसके पत्तों को खा के ये एंथेरिया एसेनेंसिस जीवित रहते हैं और उसके पत्तों पे ही इनका कल्चर किया जाता है। ठीक है, सो कल्चर ऑन सोम प्लांट इन आसाम। ठीक है, सोम प्लांट पे इनका कल्चर किया जाता है आसाम में। उसके बाद अगर हम बात करें मूंगा सिल्क हो गया, सिल्क वॉर्म हो गया इसका, एंथेरिया एसेनेंसिस और कल्चर किया जाता है सोम प्लांट पे जो कि आसाम में पाया जाता है। ठीक, और फाइनल हम बात करें दैट इज फगारा सिल्क। फिफ्थ अगर हम बात करें दैट इज फगारा सिल्क। फगारा सिल्क जो है इसको वाइल्ड सिल्क भी कहा जाता है। ठीक है, वाइल्ड स्पीशीज है, जंगली रेशम भी कहा जाता है। ठीक है, अटैकस एटलस जो ऑर्गेनिज्म है सिल्क वॉर्म है दैट इज सिल्क वॉर्म जो है वो है इसका अटैकस एटलस। ठीक है, ये अटैकस एटलस जो है ये वाइल्ड स्पीशीज है, जंगली स्पीशीज है, इसको पालना काफ़ी मुश्किल है, इसको कल्चर करना काफ़ी मुश्किल है, पर ये भी जो है सिल्क का प्रोडक्शन करता है। जो ऊपर वाले चार थे ये बेसिक जो है सिल्क है। जो फगारा सिल्क है नॉर्मली इसका कल्चर नहीं किया जाता है, ये जो स्पीशीज है ये सिल्क प्रोड्यूस करती है, पर चूंकि ये वाइल्ड स्पीशीज है इसलिए इनको कल्चर करना, इनको पालना जो है काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, ये जो फगारा सिल्क है और इसके जो अटैकस एटलस जो स्पीशीज है, ये अटैकस एटलस जो है ये लार्जेस्ट लिविंग इंसेक्ट के रूप में जानी जाती है। दे आर लार्जेस्ट लिविंग इंसेक्ट्स, दे आर लार्जेस्ट लिविंग इंसेक्ट्स। ठीक है, जंगली रेशम और दे आर वाइल्ड स्पीशीज, इनको पालना काफ़ी मुश्किल है, इनको आप डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, इनको आप पाल नहीं सकते। ठीक, तो ऊपर के जो चार हमने देखा मलबरी सिल्क, टसार सिल्क, मूंगा सिल्क और मलबरी सिल्क, टसार सिल्क, मूंगा सिल्क और एरी सिल्क, ये चार बेसिक मेन प्रकार के सिल्क्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। इन चार में से भी हमको पढ़ना है, एक के बारे में ही मलबरी सिल्क के बारे में डिटेल में पढ़ना है, बॉम्बिक्स मोराई के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अगर आप प्रोडक्शन उसका जो भी मेथड है वो जान जाते हो तो नॉर्मली जितने भी सिल्क हैं उन सब का प्रोडक्शन उसी प्रकार से होता है। ठीक है, सिल्क का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर चाइना है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा सिल्क का जो प्रोडक्शन है वो चाइना में होता है। उसके बाद अगर अपन बात करें उसके बाद इंडिया जो है दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, इंडिया एकमात्र ऐसा नेशन है जहाँ पे इन चारों प्रकार के सिल्क का प्रोडक्शन होता है। मलबरी, टसार, एराई और मूंगा, ये चार प्रकार के सिल्क जो है वो चारों इंडिया पे प्रोड्यूस किए जाते हैं और दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे चारों प्रकार के सिल्क का प्रोडक्शन होता हो। चाइना और इंडिया के बारे में बात, जापान जो है उसके अंदर भी सिल्क का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। इंडिया की अगर अपन बात करें तो बेसिकली कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर, ये जो एरिया है यहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली अगर कर्नाटक की बात करें तो वहाँ पे सिल्क से रिलेटेड
CSIR का रिसर्च लेबोरेटरी भी है, जिसको आप CSRTI सेंट्रल सिल्क रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप लोगों ने शायद सुना होगा, मैसूर के अंदर है। सो ये सारे कुछ इंफॉर्मेशन थे आपके सिल्क कल्चर या सेरीकल्चर से रिलेटेड। अप्लाइड जूलॉजी आज हमने स्टार्ट किया, सेरीकल्चर का एक पार्ट स्टार्ट किया। बॉम्बेक्स मोराई के बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी लाइफ साइकिल कैसी है, किस तरह से उसका प्रोडक्शन होता है, उसके लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और उसके बाद आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं सेरीकल्चर में, किस प्रकार से सिल्क का प्रोडक्शन होता है और कैसे ऑर्गेनिज्म से सिल्क वॉर्म से सिल्क ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। सो आज का वीडियो लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था सेरीकल्चर का, जहाँ पे हमने डिफरेंट काइंड ऑफ सिल्क के बारे में पढ़ा, कहाँ से उनको ऑब्टेन किया जाता है, कौन से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, और ये सिल्क जो है इनका प्रोडक्शन या कल्चर किस प्रकार के पौधों पे होता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। अगले वीडियो लेक्चर में हम सेरीकल्चर को आगे कंटिन्यूस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।